यीशु, हम मांगते हैं प्रभु इस वचन जो अभी आने वाला है प्रभु, ये वचन एक दोधारी तलवार के समान आए प्रभु, जो लोगों के हृदय में ही नहीं जाए पर उनके जीवन को भी बदले प्रभु। परमेश्वर, ये वचन जो आने वाला है प्रभु, उनके हृदय में एक बीज बनकर जाए प्रभु, जो पेड़ के रूप में बदले और उसमें कई फल लगे प्रभु। परमेश्वर, ये लोग 100 गुना फल अपने जीवन से ये वचन के द्वारा लाए प्रभु। शैतान इस वचन को चुरा ना पाए प्रभु। इस वचन के द्वारा परमेश्वर उन्हें मदद करके उनके जीवन में उनको कैसे जीना है प्रभु। यीशु के नाम से मैं प्रभु इस वचन को यीशु के लहू से ढकती हूँ प्रभु। मेरे मुख से सिर्फ वही शब्द निकलने दे प्रभु जो तू चाहता है प्रभु। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमेन आमेन आमेन, हालेलुया। आइए हम वचन की ओर जाए। हमारा वचन शुरुआत हो रहा है यूहन्ना 13 1 से हम 5 तक पढ़ने वाले हैं। जॉन 13:1-5, जॉन 13:1-5, यूहन्ना 13:1 से 5। फसह पर्व से पहले यीशु ने देखा कि इस जगत को छोड़ने और परमपिता के पास जाने का उसका समय आ पहुंचा है। तो इस जगत में जो उसके अपने थे और जिन्हें वो प्रेम करता था, उन पर उसने चरम सीमा का प्रेम दिखाया। शाम का खाना चल रहा था। शैतान अब तक शिमोन इस्करियोती के पुत्र यहूदा के मन में यह डाल चुका था कि वह यीशु को धोखे से पकड़वाएगा। यीशु यह जानता था कि परमपिता ने सब कुछ उसके हाथों में सौंप दिया है और वह परमेश्वर से आया है और परमेश्वर के पास ही वापस जा रहा है। इसलिए वह खाना छोड़कर खड़ा हो गया। उसने अपने भारी वस्त्र उतार दिए और एक अंगोछा अपने चारों ओर लपेट लिया। फिर एक घड़े में जल भरा और उसने अपने शिष्यों के पैर धोने लगा और उस अंगोछे से जो उसने लपेटा हुआ था उनके पांव पोंछने लगा। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन, आज का जो वचन का जो शीर्षक है, जो टॉपिक है, मेन टाइटल है, वो ये है, एक दूसरे की सेवा करो। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। अब ये वचन मैं थोड़ा बैकग्राउंड देने वाली हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग नए हैं। अब ये उस टाइम की बात है जब यीशु फसह का पर्व था। पर्व मतलब त्योहार था और पास ओवर फेस्टिवल था, एक त्योहार था और यीशु को पता था कि अब ये त्योहार ख़त्म होते ही उसे वो पकड़वा जाएगा और वो उसे क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। उसका समय आ चुका है। अब वो पृथ्वी पर जिस काम के लिए आया था अब उसे पूरा करना है। इसके लिए उसे पता था कि अब वो क्रूस पर चढ़ाया जाएगा और वो मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा और तीसरे दिन जी उठेगा। और उसी शाम को वो अपने चेलों के साथ बैठा है फसह के पर्व मतलब वो त्योहार को मनाने के लिए। और उस त्योहार में क्या होता है, सब लोग मिलके खाना खाते हैं और उसी समय वो अपने 12 चेलों के साथ बैठा है और वहाँ पे और एक चेला होता है यहूदा। और आपको पता है यहूदा ने यीशु को पकड़वा दिया, राइट। तो ये यहूदा बैठा था वहाँ पर और यहूदा के मन में शैतान ने विचार डालना शुरू कर दिया कि यहूदा, तुझे जाकर यीशु को आज पकड़वाना है। अब यीशु को ये पता था कि शैतान ने यहूदा के अंदर कार्य करना शुरू कर दिया है और अब यहूदा बाहर जाएगा। पर उसके पहले यीशु को पता है कि अब वो बाहर जाएगा और मुझे पकड़वाएगा। और उसके पहले ही यीशु उनको एक दृष्टांत, एक ऐसी चीज़ें करता है जिससे उनको एक कुछ सीख मिले। और वो क्या करता है, देखो 4था वचन देखो। यीशु यह जानता था, 3रा वचन, यीशु यह जानता था कि परम पिता ने सब कुछ उसके हाथों सौंप दिया है और वह परमेश्वर से आया है और परमेश्वर के ही पास जा रहा है। इसलिए वह खाना छोड़कर खड़ा हो गया। उसने अपने भारी वस्त्र उतार दिए और एक अंगोछा अपने चारों ओर लपेट लिया। फिर एक घड़े में जल भरा और अपने शिष्यों के पैर धोने लगा और उस अंगोछे से जो उसने लपेटा हुआ था उनके पांव पोंछने लगा। अब इसका मतलब क्या था? यीशु खड़ा हो गया। यीशु ने अपना भारी शर्ट निकाल दिया, वस्त्र मतलब बाहर शर्ट निकाल दिया और उसने एक टॉवेल लिया और अपने कमर पर बांध लिया। और उसने क्या किया, एक पानी का मटका भर दिया और अपने चेलों को अपने करीब बुलाया और एक एक के
एक एक अपना टॉवेल लेकर वो पानी में डुबोकर एक एक के पाँव धोने लगा। अब ये क्या सिखाता है? ये कुछ तो बात है कि नहीं? यीशु कर रहा है तो कुछ तो है ना। ये क्या सिखाता है? ये सिखाता है हमारे लिए कि हमें भी एक दूसरे की ऐसी सेवा करनी है। कैसे? मैं बता दूँ आपको। देखो उस टाइम पर उस टाइम पर यहूदी जो लोग थे ना, यहूदी लोग, जूस लोग, उनके घर में कैसा नियम होता था कि उनके घरों में नौकर रहा करते थे। और जब एक बाहर से व्यक्ति आता था ना, तो जब वो खाना खाने के लिए बैठने जाएगा, एक बाहर से व्यक्ति चल फिर के आता था तो उसके पैरों में धूल होती थी। तो वो क्या करता था, एक व्यक्ति नौकर रहता था जो सबसे छोटे से छोटा नौकर ये काम करता था। जब लोग घर पे आते थे तो वो पानी डालता था उनके पैरों पर और उनके पैर अपने तौलिया से पोंछ देता था। अब यीशु ने शायद से इस घर में आया होगा, यीशु फसह का पर्व सेलिब्रेट करने के लिए, त्योहार सेलिब्रेट करने के लिए, और देखा होगा यहाँ पर नौकर नहीं है, और उसने तुरंत चांस मार लिया कि मुझे कुछ तो जाने के पहले चेलों को सिखाना है। और उसने क्या किया, वो राजाओं का राजा होकर उसने नौकरों का रूप ले लिया, नौकर का रूप लिया, एक छोटे से नौकर का रूप ले लिया। हालेलुया। और वो क्या करने लगा, वो उनके पैर धोकर साफ करने लगा। ये किसका काम था? ये सबसे छोटा से छोटा नौकर था ना। उनके घर में शायद से बहुत नौकर हुआ करते होंगे, पर सबसे छोटे नौकर का काम ये होता था। और यीशु राजा बनकर वो ये काम कर रहा था। वो उसने छोटे नौकर का रूप ले लिया, उसने दासत्व का रूप ले लिया। उसने बोला मैं नौकर, मैं राजा हूँ, मुझे पता है स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मेरे हाथ में दिया गया है, पर मैं नम्र होगा और मैं उनके पैर धोऊंगा। इससे हमें क्या सीखना है? दो चीज़ें। इससे हमें यीशु क्या सिखा रहा था कि एक तो हमें भी यीशु की तरह नम्र होना है और हमें भी एक दूसरे की सेवा करनी है। यीशु जब उनके पैर धो रहा था, वो अपने चेलों की सेवा कर रहा था। आज हमें भी वैसे ही होना है। हालेलुया। यीशु ने इतना बड़ा होकर भी यीशु ने घमंड नहीं किया। यीशु को पता था। यीशु ने एक सेंटेंस, अगर दूसरा वचन अगर आप देखोगे तो यीशु ने बोला कि मैं कहाँ से आया हूँ। मैं तीसरा वचन ये काम करने के पहले एक वचन, तीसरा वचन वो बोलता है कि मैं कहाँ से आया हूँ और मैं कहाँ जा रहा हूँ मुझे पता है। तो वो राजा है, उसे पता है, फिर भी उसने एक दास का रूप ले लिया। दास क्या करता है? दूसरों की सेवा करता है। सेवक क्या करता है? दूसरों की सेवा करता है। राजा, वो राजा था पर वो राजा की तरह बैठ के हुक्म नहीं चला रहा, वो दूसरों की सेवा कर रहा था। आज हमें इनसे दो चीजें सीखनी। एक तो यीशु नम्र हुआ। मैं आपको बोल रही हूँ, आप कितने भी बड़े जिंदगी में बन जाओ, अपने आप को नम्र रखो। हमेशा अपने आप को परमेश्वर के अधीन रखो, परमेश्वर के वचन में रखो और नम्र रहो। और यीशु ने क्या किया? यीशु ने अपने चेलों के पैर धोने लगा। पता है आपको, जब यीशु आया और यूहन्ना ने जब देखा, यूहन्ना बपतिस्मा ने यीशु को देखकर बोला, भाई मैं तो इसके जूते भी निकालने के लायक नहीं हूँ बाबा, ये इतना बड़ा है। आई एम अनवर्दी टू अनटाई हिज सैंडल्स। मेरी योग्यता नहीं है कि मैं इसके पैरों के चप्पल को भी निकालूं। और आज वही यीशु अपने चेलों के पैर धो रहा था। आज हम भी यीशु के कौन है? परिवार में से है। आज हम मसीह लोग हैं। हम सब लोग ने यीशु पर विश्वास किया है। हम सब एक परिवार के, तो हमें भी एक दूसरे की सेवा करनी है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? आपको आपके घर में भी सेवा करनी है। ऐसा नहीं कि भाई चर्च में दिखाओ मैं कितना सेवा कर रहा हूँ। आपके घर में भी सेवा करनी है। आपको जहां पर भी आप हो, आपको एक दूसरे की सेवा करनी है। सेवा चाहे छोटी सी छोटी हो सकती है, बड़ी सी बड़ी हो सकती है। अगर आपके हाथ में है कि आप कर सकते हो, आप करो। और स्पेशली यीशु ने कब किया? वो ऐसा नहीं दिखाया कि अरे मैं तो राजा हूँ, मैं तो बॉस हूँ, सब लोग मेरे नीचे रहेंगे, मैं उनसे काम करवा के लूंगा। नहीं, ए पानी दे, एक कोल्ड ड्रिंक दे, एक कॉफी दे, नहीं। उसने खुद होकर उनके पैर धोए। मैं आज आपको बोल रही हूँ, सेवक का हृदय रखो। मैं पृथ्वी पर, यीशु ने कहा, मैं पृथ्वी पर सेवा कराने के लिए नहीं आया हूँ, सेवा करने के लिए आया हूँ। हालेलुया।
मैं आज आपको बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता, पर मैं आज आपको बोल रही हूँ, अगर आप लोग कुछ भी सेवा नहीं कर रहे हो, आज सेवा करना शुरू करो, क्योंकि परमेश्वर आपको बोल रहा है। अगर आपको चर्च सेटिंग में कुछ सेवा करनी है, चर्च में कुछ सेवा करो। अगर आपको बाहर हमारे साथ कुछ करना है, अलग अलग तरीके की सेवा आप मदद कर सकते हो। चर्च को आपकी प्रार्थना के द्वारा सेवा कर सकते हो, आपके पैसों के द्वारा सेवा कर सकते हो, आप खुद चल के हमारे साथ मिलकर, जहाँ पर हम जाते हैं प्रार्थना के लिए या ये और वो, आप मिलकर हमारे साथ दूसरों के लिए प्रार्थना के लिए जा सकते हो। और आज क्या करना है, आपको देखना है कि भाई किसको मेरी ज़रूरत है। हम लोग क्या है ना, आजकल ऐसा है, हम लोग अपने लाइफ में बिजी हो गए हैं। भाई मेरा काम है, मेरा घर है, मेरा सब कुछ है, ये मेरा काम हो गया, बस हो गया। आज जब मैं आपको बोलूँ, जब आप दूसरों के लिए करते हो, परमेश्वर यीशु क्या कहता है, मैंने किया, वो चेलों को सिखा रहा था कि तुम भी करो। हालेलुया। क्योंकि आज तुम नहीं जानते, आज तुम्हारी एक सेवा उस व्यक्ति को कहाँ लेकर जाएगी। हालेलुया। आज तुम्हारा एक छोटी सी मदद, भले तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ रही है उस चीज के लिए, पर आज उस व्यक्ति का जीवन बदल रहा है आपके सेवा के द्वारा। आज उसने, यीशु इतना राजा होकर भी वो नीचे घुटने पर आया, उसने पानी डाला, अपना अंगोछा लेकर उनके पैर पोंछ रहा था। क्या यीशु को करने की जरूरत थी? यीशु एक जगह पे बोलता है, अरे मैं एक आवाज निकालूंगा, 12,000 स्वर्गदूत आ जाएंगे मेरी मदद करने के लिए। वो राजाओं का राजा जो स्वर्ग में बैठा है, जो आज ये वचन भी सुन रहा है। मैं आपको बोलूं, आपकी सेवा, मैं आपको बोलूं, मैं ये नहीं बोल रही कि आपको हर वक्त पैसों की ही सेवा करनी चाहिए। पैसों की करो और खुद भी फिजिकल प्रेजेंस भी रखो, खुद भी लोगों की मदद करो। अगर आप देख रहे हो लोगों को जरूरत है तो आप मदद करो। हाँ, मैं कई बार, अगर आपको ठीक नहीं है तो अलग बात है, अगर आपको ठीक नहीं लग रहा है और आप नहीं कर पा रहे हो, ठीक, पर अगर आप कर सकते हो, अगर आप लोगों की मदद कर सकते हो तो करो। हालेलुया। ये आपके लिए आशीष है, क्योंकि हमारे पिता ने किया, हमको भी वैसे करना चाहिए। किसको जरूरत है, आप देखो। मैं आपको बोलूं, अगर आप आंखें खोल के देखोगे ना, आपके सामने इतने लोग आएंगे जिनको आप मदद कर सकते हो। आप डिप्रेशन में, घर पे बैठे बैठे डिप्रेशन में जाते हो, मैं आपको बोलूं, आंखें खोलो और देखो कितने लोगों को जरूरत है, बाहर निकलो, मदद करो, आपका डिप्रेशन चला जाएगा। क्योंकि जो सेवा करने से जो आनंद मिलता है ना, वो कहीं नहीं है। हालेलुया। अभी ये क्यों पता है, ये यीशु ने अचानक से, अभी यीशु को पता है, देख यीशु कभी भी ऐसा ही कुछ भी नहीं करता था। यीशु को हर समय पता होता था कि मेरे को इस वक्त क्या करना है। यीशु ने उठ के ये सारा चीजें किया, ऐसे ही नहीं किया। यीशु को एक सिद्धांत अपने चेलों को सिखाना था। अगर आप वचन देखोगे ना, लूका की पुस्तक 22वां वचन 24 से 27 हम पढ़ेंगे। लूका की पुस्तक, लूक 22, 24 to 27, लूक 22, 24 to 27, लूका की किताब 22वां अध्याय 24 से 27वां वचन। सेवक बनो। फिर उनमें यह बात उठी कि उनमें से सबसे बड़ा किसे समझा जाए, किंतु यीशु ने उनसे कहा, गैर यहूदियों का राजा उन पर प्रभुत्व रखते हैं, और वे जो उन पर अधिकार का प्रयोग करते हैं स्वयं को लोगों का उपकारक कहलवाना चाहते हैं, किंतु तुम वैसे नहीं हो, बल्कि तुम तो तुम में तो सबसे बड़ा सबसे छोटा जैसा होना चाहिए, और जो प्रमुख है उसे सेवक के समान होना चाहिए। क्योंकि बड़ा कौन है, वह जो खाने की मेज पर बैठा है या वह जो उसे परोसता है? क्या वही नहीं जो मेज पर है? किंतु तुम्हारे बीच में मैं वैसा हूँ जो परोसता हूँ। यहाँ पर क्या बता रहा था पता है यीशु? अब एक स्टोरी क्या हुई थी, यीशु को पता था कि भाई मेरे जाने के पहले मेरे चेलों को मैं एक सीख सिखा के जाऊँ। एक दिन ये थोड़े दिन लूका की पुस्तक में है, पर यीशु के जाने के पहले, क्रूस पर चढ़ाने के पहले यीशु ने सोचा कि भाई ये मुझे इनको सिखाना ज़रूरी है। एक दिन क्या होता है, यीशु अपने चेलों के साथ चल रहे होते हैं और यीशु की बातें चेलों को कुछ समझ में नहीं आती है, पर यीशु को सब समझ में आती है कि इनके मन में क्या चल रहा है।
सब चेले चल रहे, अब चेलों में लग गए भाई कंपटीशन, मैं बड़ा हूँ या तू बड़ा है। ये 12 चेलों में से यहूदा भी बोल रहा है मैं भी बड़ा हूँ। यहूदा बोल रहा है मैं किस में बड़ा हूँ पता है, चोरी करने में बड़ा हूँ। हाँ, यीशु पैसा कमा के लाता था मिनिस्ट्री में, मैं चोरी करता हूँ उसमें मैं बड़ा हूँ। हालेलुया। और उनमें कंपटीशन चल गया और एक दूसरे को बोल रहा है हम में से कौन बड़ा है, हम में से कौन बड़ा है। और यीशु सब सुनता है और यीशु उनको तभी की तभी टोकता है और यीशु बोलता है, देखो अभी क्या बोलता है यीशु। फिर उनमें यह बात उठी कि उनमें से सबसे बड़ा कौन, किसे समझा जाए। किंतु यीशु ने उनसे कहा, गैर यहूदी के राजा उन पर प्रभुत्व रखते हैं और जो उन पर अधिकार का प्रयोग करते हैं स्वयं को लोगों का उपकारक कहलवाना चाहते हैं। किंतु तुम वैसे नहीं हो, बल्कि तुम तो सबसे बड़ा सबसे छोटे जैसा होना चाहिए। तुम में तो सबसे बड़ा सबसे छोटे जैसा होना चाहिए और जो प्रमुख है उसे सेवक के समान होना चाहिए। क्योंकि बड़ा कौन है, वो जो खाने के मेज पर बैठा है या वो जो उसे परोसता है? क्या वही नहीं जो मेज पर है? किंतु तुम्हारे बीच में मैं वैसा ही हूँ जो परोसता हूँ। ये क्या कह रहा था यीशु उनको? यीशु बोल रहा था मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे प्रिय भाइयों, तुम जो सोच रहे हो वो गलत है। तुम सोच रहे हो उनमें कंपटीशन चल रही है कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। अगर यीशु को 12 लोगों में से रैंक लगाना है तो यीशु रैंक किसको देगा? पतरस को या यूहन्ना को या किसको? पर यीशु ने कहा कि यीशु यहाँ पर दो किस्म के लोगों को दर्शा रहा था। वो बोलता है सांसारिक लोग और मसीह लोग कैसे होने चाहिए। वो बोल रहा था सांसारिक लोग कैसे होते हैं। सांसारिक लोगों में जो राजा होता है या जो बॉस होता है वो अपने एम्प्लॉय से, जो अपने नीचे काम करता है उससे काम करवा के लेता है, उससे मार पीट कर काम करवा के लेता है, उसको उसके ऊपर रोक जमा कर काम करवा के लेता है। ए पैसा दे रहा हूँ ये कर, ए पैसा दे रहा हूँ वो कर, है कि नहीं? क्या फुकट खाने को देता है कोई? नहीं। पर वो बोल रहे हैं मसीह लोग, और वो लोग क्या करते हैं, वो दिखाते कि हम बड़े हैं इसीलिए उनको मेरे नीचे काम करना चाहिए। पर वो बोल रहा है कि 26वां वचन में कहता है पर तुम तो वैसे नहीं हो, तो तुम कैसे होना चाहिए? मसीह लोग कैसे होने चाहिए? सबसे बड़ा सबसे छोटे जैसा होना चाहिए। मतलब अगर तुम अपने आप को सबसे बड़ा मानते हो तो तुमको नौकर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो बोल रहा है, यीशु बोल रहा है जो अपने आप को प्रमुख समझता है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट समझता है, उसको दास होना चाहिए, दास के समान होना चाहिए। मतलब एक नौकर होना चाहिए। किसका रवैया रखना चाहिए? एक दास का, एक सेवक का, जो लोगों की सेवा करता है। तो यीशु उनको इनडायरेक्टली बोल रहा था, भाई तुम लोग को क्यों लगता है मैं इंपॉर्टेंट हूँ? क्यों? इंपॉर्टेंट तुम कब होंगे? जब तुम दास बनोगे तब। हालेलुया। यीशु बोल रहा है, यीशु ने उनको बोला सांसारिक लोग कैसे होते हैं और मसीह लोग कैसे होने चाहिए वो हमें सिखाता है। सांसारिक नियम ये कहता है अगर कोई व्यक्ति राजा है तो उसकी सब लोगों ने सेवा करनी चाहिए, बराबर है। पर स्वर्ग का नियम कहता है जो बड़ा है उसे नौकर बनना है। हालेलुया। अगर आपको परमेश्वर के राज्य में कुछ बड़ा करना है, बड़ी चीजें आपको परमेश्वर के राज्य में करनी है, तो पहले उसके दास बनो, पहले उसके नौकर बनो, पहले उसके सेवक बनो। अब हम यीशु की तो सेवा कर कैसे सकते हैं? उसके लोगों की सेवा करके, है कि नहीं? क्योंकि यीशु एक वचन में कहता है जो छोटे से छोटी चीज जो तुम मेरे लोगों के लिए करते हो वो तुमने मेरे लिए की है। हालेलुया। जब तुम लोगों की सेवा करते हो, एक गिलास पानी देते हो किसी को, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, ज़रूरतमंद भी लोग होते हैं और कभी कभी कुछ चीटर लोग भी होते हैं। कुछ चीटर लोग बोलेंगे अरे मेरे पास पैसा नहीं है और हाथ में पैसा होंगे उनके और पैसा मांगेंगे। पर कुछ लोग ज़रूरतमंद होते हैं जिनके पास रियली पैसा नहीं होता, उनको खाने के लिए नहीं होता है। अगर आप उनको खाना दोगे, आप यीशु की सेवा कर रहे हो। तो परमेश्वर यीशु आज हमें क्या सिखा रहा है? अगर तुमको बड़ा बनना है तुम दास बनो, तुमको बड़ा बनना है तुम सेवक बनो, तुमको बड़ा बनना है नौकर की तरह दूसरों की सेवा करो। तभी एक वक्त आएगा। क्या आएगा? देखो परमेश्वर कहता है, मत्ती पुस्तक 23वां अध्याय 12वां वचन, मत्ती की पुस्तक 23वां अध्याय 12वां वचन, मैथ्यू 23:12, एंड whoever exalts himself will be humbled and he who humble himself
will be exalted. जो अपने आप को उठाएगा उसे नीचे किया जाएगा, और जो अपने आप को नीचा बनाएगा उसे उठाया जाएगा। हालेलुया। अपने आप में अगर तुम बहुत स्मार्ट हो ना, तो परमेश्वर तुमको नीचे लाएगा। है मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं है, मेरे जैसा कोई नहीं है, किसी के पास इतना ये नहीं है, किसी के पास वो नहीं है, परमेश्वर आपको नीचे लाएगा। पर अगर आप ऐसे व्यक्ति हो कि नहीं, मेरे पास जो भी टैलेंट है मुझे लोगों के लिए इस्तेमाल करने हैं, परमेश्वर देखेगा कि कितना टैलेंट आपने इस्तेमाल किया है लोगों की मदद करने के लिए, कितना क्या आपने लोगों की मदद करने के लिए देगा, परमेश्वर आपको और भरपूरी से देगा। आपने देखा एक व्यक्ति के घर में खाना नहीं है, आपको पता चलता है, आपने चुपके से किसी को बताए बिना आप उसके घर में उसको 1000 रुपये देते हो या राशन ला के देते हो। आपने क्या किया? आपने सेवा की। आप चर्च में आते हो, मैं एक बाहर की बात करूँ, ये बाहर की सेवा हो गई। एक आदमी चल रहा है, अंधा है, उसको आप क्रॉस करने के लिए मदद कर रहे हो रोड पे। लोगों को लगता है एशी मैं इस अंधे व्यक्ति के साथ रहूंगा, वो तो लोगों को क्या लगेगा? लोगों की सोच होती है भाई, लोगों की सोच होती है, लोगों को अच्छा नहीं लगता है। तुम किसके साथ होते हो? हमारे फ्रेंड्स क्या सोचेंगे? भाई तुम्हारे फ्रेंड से ज्यादा यीशु तुम्हारे बारे में क्या सोचता है वो देखो। तुम्हारे फ्रेंड्स आज है कल नहीं रहेंगे, यीशु हमेशा रहेगा। गरीब से गरीब लोगों किसकी क्या मदद कर सकते हो? अरे भाई इसका हाथ पकड़ के इसको क्रॉस करना है, मैं हाथ पकड़ के इसको क्रॉस करूंगा। अच्छा इसको पानी चाहिए, भले मेरे हाथ में बोतल है, चल मैं देता हूँ मेरा पानी, जाने दे मेरे को एक खरीदना पड़ेगा, चल। मैं आपको बोल रही हूँ, आपकी छोटी छोटी सेवा का ट्रैक यीशु रखता है। क्योंकि कैसे मैं बता रही हूँ, वचन क्या कहता है? उन लोगों को परमेश्वर ने सिक्के दिए और उन सिक्कों का क्या किया? उसके बदले यीशु ने उनको पुरस्कार दिया। जिसने अपने सिक्कों का ज्यादा इस्तेमाल किया, ज्यादा पुरस्कार दिया। आज आपको भी परमेश्वर ने कुछ सेवा करने का दान दिया है। आप लोगों के, चर्च के लोगों के लिए या बाहर के लोगों के लिए इस्तेमाल करो। वो आप चर्च में सेवा करो। अगर आप थोड़ा जल्दी आओ, मदद करो यहाँ पर लगाने के लिए, टेबल लगाने के लिए, जो भी है, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। क्योंकि जो नम्र होता है परमेश्वर उसे ऊंचा करेगा। आज मुझे आपको सिर्फ यही कहना है, आज परमेश्वर आपको क्या बोल रहा है? नम्र बनो और एक सर्वेंट एटीट्यूड रखो, मतलब एक दास का रवैया रखो कि मैं यहाँ पर सेवा करने के लिए नहीं आया हूँ, कराने के लिए नहीं आया हूँ, करने के लिए आया हूँ। हालेलुया। अभी ये लास्ट का वचन हम पढ़ेंगे, बीच में हम ये नहीं करेंगे, डायरेक्टली लास्ट हम देखेंगे। देखो मुझे इतना ही बोला गया, मैं उतना ही करूँगी। जब वह उनके पाँव धो चुका तो उसने भारी वस्त्र फिर पहन लिए। 12वां वचन में पढ़ रही हूँ। जब वह उनके पाँव धो चुका तो उसने भारी वस्त्र फिर पहन लिए और वापस अपने स्थान पर आकर बैठ गया और उनसे बोला, क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हारे लिए क्या किया है? तुम लोग मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और तुम उचित हो, क्योंकि मैं वही हूँ। इसलिए यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर भी जब तुम्हारे पैर धोए हैं, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पैर धोने चाहिए। मैंने तुम्हारे सामने एक उदाहरण रखा है ताकि तुम दूसरों के साथ वही कर सको जो मैंने तुम्हारे साथ किया है। हालेलुया। मैं आज आपको बोल रही हूँ, आज आपके पास जो भी चीज़ है उन चीज़ों का इस्तेमाल परमेश्वर के राज्य के लिए करो। परमेश्वर के राज्य में सिर्फ दान दशमांश की बात नहीं कर रही हूँ मैं, वो तो आपको देना ही है। माझं हे गेलंय, कनेक्शन गेलंय। नाही त्यांना सांग फक्त ऑनलाईन राहायला। कनेक्टेड राहायला सांग। तुझा दे फोन। हालेलुया।
हालेलुया। मैं क्या बोल रही हूँ? मैं आपको समझा रही हूँ। मैं कीर्ति के फ़ोन से कर रही हूँ। यस, मैं कीर्ति के फ़ोन से बात कर रही हूँ आपसे। क्या आपको सुनाई दे रहा है? यस, थैंक यू। हालेलुया। मैं क्या बोल रही हूँ आपको? आपको सिर्फ दान दशवांश नहीं देने हैं, पर परमेश्वर के लोगों की सेवा करनी है। आपके घर में लोगों की सेवा करनी है, बाहर चर्च में लोगों की सेवा करनी है। उसके बाहर अगर आप बाहर किसी को भी देखते हो, आप उनकी सेवा करो। इससे दिखाई देगा कि आप परमेश्वर के बच्चे हो, आप मसीह के बच्चे हो। मसीह में नियम अलग है दोस्तों। बाहरी सांसारिक नियम बोलता है जो कुर्सी पे बैठता है वो बॉस है और वो कुछ काम नहीं करेगा, बाकी के सारे लोग काम करेंगे। पर मसीह में नियम अलग है। मसीह बोलता है तुम सेवक का काम करो, तुम छोटे से छोटा काम करो, मैं तुम्हें उठाऊंगा। हालेलुया। मैं आपको बोलूं, जब हम एक दूसरे की सेवा, आपको पता है प्रेरितों के कृत्य में, एक्ट्स की पुस्तक में लिखा गया है कि उनके उस टाइम पर लोग एक साथ एक दूसरे की इतनी मदद करते थे। पता है, वो लोग अपने प्रॉपर्टीज बेचकर पैसा अपोस्टल प्रेरितों के हाथ में देते थे और बोलते थे जिसको जरूरत है उसको जाके मदद कर। तो किसी के घर में कभी कमी रहती नहीं थी। मैं आज ये संभव होगा नहीं होगा नहीं मैं बोल सकती हूँ। कुछ लोग कर भी सकते हैं, कुछ लोग नहीं भी कर सकते। जिनके पास है वो कर सकते हैं, पर हम छोटे से शुरुआत तो कर सकते हैं कि नहीं भाई? इतना बड़ा हम बाद में करेंगे, पर छोटा से छोटा तो काम हम कर सकते हैं कि नहीं? हमें एक दूसरे की सेवा करनी है। ये हमें दिखाता है कि हमें चर्च में वी आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। हम यीशु के अंग है और क्योंकि हम यीशु के अंग हैं, हम यीशु के परिवार के हैं, हमें एक दूसरे की मदद करनी है। चाहे शायद आपको किसी को एक सलाह देनी पड़े। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको भाई एकदम आपको कुछ बहुत बड़ा कुछ करना है। शायद ऐसा हो सकता है कि किसी को बहुत तकलीफ में है, उसके साथ बैठकर उसको सिर्फ कान देना है आपका। सुनो वो क्या बोल रहा है और उसका प्रॉब्लम हल हो जाएगा। मैं आपको बोलूँ, आजकल लोग इतने डिप्रेशन में हैं, वो इसलिए क्योंकि उनका सुनने वाला कोई नहीं है। वो डिप्रेशन में इसलिए नहीं है क्योंकि वो लोग को पता नहीं है क्या करना है। वो लोग को पता है। वो लोग का प्रॉब्लम ये है कि उनको सुनने वाला कोई नहीं है। मैं आपको बोलती हूँ, क्या आप किसी को अपना कान दोगे सुनने के लिए? क्या किसी को अपना हाथ दोगे मदद करने के लिए? क्या किसी को अपनी जुबान से परमेश्वर के वचन के द्वारा एनकरेज करोगे? एनकरेज मतलब प्रोत्साहन दोगे? आज करोगे आप? अगर किसी को जरूरत पड़ेगी तो 100 रुपए निकाल के दोगे? मैं सच में बोल रहा हूँ, वो व्यक्ति को जिसको आप दोगे, ऐसा नहीं कि भाई उसको भी अपने को परखना है। कई लोग चोर के हिसाब से भी आते हैं, दिखा दे भाई। एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था। रियल स्टोरी बोल रही हूँ आपको। मेरा आदत है, मेरे को बहुत दया आती है बहुत जल्दी। और मैं एक बार रास्ते पे चल रही थी, एक औरत को मैंने देखा, बूढ़ी है, भीख मांग रही है। उसको मैंने ना पैसे दिए। बाद में उसका फ़ोन बजा और वो फ़ोन पे मस्त बात कर रही थी। उसके पास फ़ोन वोन सब था। तो ऐसे नहीं, देयर आर कॉन्स। देखो, ऐसा नहीं है कि वही सबको उठा के सबको देते चलो, नहीं। परखो लोगों को। पर मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सबके सब बुरे हैं, पर कुछ लोगों को सच में ज़रूरत होती है और कुछ लोगों को सच में ज़रूरत नहीं होती है। वो दिखाते हैं कि वो लोग भिखारी है, बट भिखारी नहीं होते। इसलिए मैं बोल रही हूँ, परखो। अपना है भाई, पैसा है, देके ऐसा नहीं है। किसको जरूरत है उसको देखो और उसे दो, है ना? वरना भाई किसी के पॉकेट में कोपचे में रखा है 10,000 रुपए, इधर गंदी साड़ी पहन के खड़ी है और भीख मांग रही है, तो फायदा क्या है तुम्हारा 10,000 देने का? ऐसे। और मैं आपको बोलूँ, पैसा भी दो मत। अगर किसी को मदद भी करनी है ना, अगर उसके घर में राशन दो, क्योंकि पैसे से हमको पता नहीं वो क्या करते हैं। और अगर तुमको 100% पता है कि भाई हाँ, ये मेरा पैसा इस्तेमाल सही जगह पे करेंगे, जैसे चर्च में
क्योंकि जब आप ताइद देते हो, आपका ताइद का पैसा सही जगह पे इस्तेमाल होता है, तो वहां पर ठीक है, और वहां पर देना भी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर कहता है ताइद देना चाहिए। पर जहां पर आपकी ऐसी बात आती है कि भाई आपको कोई रास्ते पे दिखता है, बोलता है अरे मेरे को ये चाहिए, मेरे को पैसा मत दो, वड़ा पाव लेके दो, समझा, खाने की चीजें दो खरीद के, पर सेवा करो। आज मैं आपको बोल रही हूँ, सेवा करो। अगर हम भी वापस कहीं कभी जाने वाले हैं बाहर, या कहीं और कहीं कुछ करने वाले हैं, आप हमारे साथ जुड़ो, आप चलो हमारे साथ प्रेयर करने के लिए, आप चलो हमारे साथ लोगों को सुसमाचार देने के लिए, आप चलो हमारे साथ लोगों को मदद करने के लिए। आप बोलोगे अरे मेरे पास क्या है, आपके पास छोटा सा है। यीशु के पास पता है, यीशु के जो लोग आए थे, आप बोलोगे मेरे पास तो कुछ है नहीं बड़ा, क्या करूं मैं सेवा। अरे भाई, यीशु के पास भी 2 मछली 5 रोटी थी। जब उसने परमेश्वर के हाथ में वो दिया ना, वो बढ़ गया, वो बढ़ गया। आपकी छोटी सेवा जब आप परमेश्वर के लिए करते हो ना, वो परमेश्वर उसमें बढ़ोतरी लाएगा। अगर आप सच्चे हृदय से करते हो ना, किसी को दिखाने के लिए नहीं, सच्चे हृदय से कि भाई मुझे परमेश्वर के लिए करना है, मैं आपको बोल रही हूँ, परमेश्वर आपको 100% ब्लेस करेगा। और मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सेवा मतलब पैसा देना है, सेवा मतलब आपकी प्रार्थना भी उतनी जरूरी है। चर्च के लिए बैठकर, ग्लोरी एंड लाइट मिनिस्ट्रीज के लिए मध्यस्थी प्रार्थना में जुड़ो, जितने ज्यादा लोग जुड़ सकते हो जुड़ो। आपको नहीं पता है हम लोग प्रेयर करते हैं, कितना वर्ल्ड में कितना इफेक्ट होता है उसका। आपको क्या लगता है आपके प्रेयर सुनी नहीं जाती? आज भारत देश को भी आपके प्रेयर की जरूरत है। यहाँ पर हमारे चर्च के लिए जरूरत है, बाकी के चर्चेस के लिए प्रेयर करो, मिनिस्टर्स के लिए प्रेयर करो। आपको क्या लगता है यार, यीशु में सेवकाई करना क्या आसान है? नहीं। पर यीशु क्या बोल रहा है? यीशु इनडायरेक्टली ये भी कह रहा है कि भाई हमेशा पास्टर ही नहीं सेवा करेगा, उस पास्टर की भी सेवा करो। कैसे? प्रार्थना करके उनके लिए, है कि नहीं? चर्च के लिए प्रार्थना करो, चर्च के लोगों के लिए प्रार्थना करो, इंडिया के लोगों के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। ये भी एक तरीके की सेवा है। आपको पता नहीं, अरे आपको क्या पता, शैतान मेरे लिए एक चाल रख रहा है, अरे मैं ना अभी शमा यहाँ से जाएगी, मैं उसका एक्सीडेंट करने वाला हूँ, और सुबह आपको याद आता है मुझे शमा के लिए प्रेयर करना है, और आप बैठते हो मेरे लिए प्रेयर करते हो, और आपकी प्रेयर परमेश्वर सुनता है। और रात का जो एक्सीडेंट होने वाला है, परमेश्वर बोलता है मेरी बेटी संध्या ने प्रेयर की, मैंने सुना, शमा का एक्सीडेंट नहीं होगा। हालेलुया। हम सबको प्रार्थना की जरूरत है, हम सबको एक दूसरे की सेवा की जरूरत है। अगर हम एक दूसरे को ऐसे ही खिलाएंगे ना, तो किसी को कुछ कमी घटी नहीं होगी। समझ में आ रहा है? तो आज सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचो, मैं मेरे बारे में मत सोचो, सिर्फ मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा ऑफिस, मेरा काम, मेरा ये, बस। ऐसा मत सोचो। तुम्हारा एक चर्च है, तुम्हारे लोग हैं, आज तुम चुने हुए लोग हो। किस लिए? तुमको लोगों के लिए प्रार्थना करनी है। बैठो घर में जाके प्रेयर करो। हालेलुया। आज आप बोलो परमेश्वर मुझे किस तरीके की सेवा करनी है, मुझे मदद कर सेवा करने के लिए। परमेश्वर आपको दिखाएगा कि आपको किस प्रकार की सेवा में आपको भाग लेना है। हालेलुया। और मैं आपको बोल रही हूँ परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। मैं अपना वचन यहीं पे समाप्त करूँ, पर मैं वचन समाप्त होने के पहले मैं 1-2 चीज़ें आपको बोलना चाहती हूँ कि हमें आज क्या सीखना है। एक तो पहले हमें नम्र होना है, कितना भी बड़े पोजीशन पे क्यों ना हो। आज मेरा चर्च छोटा है, पर एक वक्त आएगा मेरा चर्च बहुत बड़ा होगा, तो उस टाइम पे भी मुझे नम्र ही रहना है। हालेलुया। दूसरी चीज, हमें दासत्व का स्वभाव रखना है। दासत्व मतलब सेवक का स्वभाव रखना है। ऐसा नहीं कि भाई मैं पास्टर हूँ तो मेरी सेवा करूँ, मैं ये हूँ तो मैं, नो। अगर मैं ओके ठीक है, मैं और किसी की सेवा कर रही हूँ और मैं थोड़ी बिजी हूँ, तो दूसरे लोग अगर मेरी मदद करें तो वो बहुत अच्छा बात है, ठीक है। पर ऐसा नहीं कि भाई मैं कोई लॉर्ड हूँ, मैं कोई बहुत बड़ी हूँ तो सब लोग मेरी सेवा करो, वैसा नहीं होना चाहिए। एक दूसरे की सेवा करो। हालेलुया। और एक चीज, अगर आपको परमेश्वर के राज्य में कुछ बड़ा करना है ना, तो अपने आप को पहले छोटा करो।
अपने आप को पहले छोटा करो, अपने आप को नम्र करो, अपने आप को परमेश्वर के अधीन रखो। बोलो कि परमेश्वर, ये जो मैं चल रहा हूँ, ये जो मैं कर रहा हूँ, क्या मैं परमेश्वर के अधीन काम कर रहा हूँ? क्या ये रियली परमेश्वर ऐसा कहता है करने के लिए? आपको परमेश्वर उत्तर देगा कि आप नम्र हो या घमंडी हो। क्योंकि जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ चलता है वो घमंडी व्यक्ति है, और जो परमेश्वर के अधीन चलता है वो नम्र व्यक्ति है। हालेलुया। तो आज परमेश्वर से पूछो कि परमेश्वर मुझे कहाँ नम्र होना है, कौन से क्षेत्र में मुझे नम्र होना है, और उस क्षेत्र में आपको नम्र होना है। मैं आपको लिख देती हूँ परमेश्वर का वचन जो मैंने आपको मती से पढ़वाया है ना, मती का पुस्तक से मैंने बोला ना, ही हु हम्बल हिमसेल्फ विल बी एक्सॉल्टेड। जो अपने आप को नम्र करेगा उसे मैं उठाऊंगा। मैं आपको बोल रही हूँ, आप अगर नम्र बनोगे परमेश्वर अपने आप आपको उठाएगा, पर अगर आप अपने आप को उठाओगे परमेश्वर आपको नम्र करेगा। हालेलुया। तो आज क्या करना है? अगर आपको सबसे बड़ा आपको करना है, सबसे अगर आपको परमेश्वर के राज्य में कुछ बड़ा करना है ना, तो पहले परमेश्वर का दास बनना सीखो। जो वो बोल रहा है वो करो, वो छोटी छोटी चीज़ों में अपनी आज्ञाकारिता दिखाओ, क्योंकि परमेश्वर कहता है जो छोटे में विश्वासु है उसे मैं बड़ी चीज़ें दूंगा। हालेलुया। तो 3 चीज़ें समझने, एक तो परमेश्वर की तरह हमें नम्र होना है, यीशु की तरह। दूसरी चीज़ है हमको दासत्व का रवैया रखना है, हमें सेवक बनना है, लोगों की सेवा करनी है। आमीन। चाहे वो अपने घर में हो, बाहर हो या चर्च में हो। सिर्फ चर्च में दिखाने के लिए नहीं, बाहर भी, आपके घर में भी। आमीन। और तीसरा, अगर आपको बड़ा बनना है तो आपको नम्र बनने की ज़रूरत है। हालेलुया। अगर आपको छोटा बनने की ज़रूरत है, आपको नम्र बनने की ज़रूरत है, और तब आपके जीवन में जो ब्लेसिंग्स आएंगे अपने जीवन में कभी देखे नहीं होंगे। क्योंकि मैं आपको बोल रही हूँ, जिस व्यक्ति को परमेश्वर उठाने की ठान लेता है ना भाई, उसको कोई नीचे नहीं रख सकता। अगर परमेश्वर ने ठान लिया ना कि मेरे को इसको उठाना है, तो वो कैसे भी करके उठाएगा। पर अगर परमेश्वर ने देख लिया कि तुम घमंडी हो, तुमको नीचे उतारना है ना, तो वो किसी की नहीं सुनेगा, वो नीचे उतारेगा। जैसे हमान को उतारा। हमान करने गया एक और हुआ अलग। आमीन। तो सब लोग सेवा करोगे परमेश्वर की, लोगों की, अपने घर में, दूसरों की, नम्र बनोगे। हालेलुया। आमीन। आइए हम सब प्रेयर करते हैं। परमेश्वर यीशु, हम मांगते हैं प्रभु, ये वचन के द्वारा तू हर एक व्यक्ति के अंदर काम कर प्रभु, हर एक को नम्र बना प्रभु, हर एक को परमेश्वर तू, जो व्यक्ति नम्र बनता है, तेरे वचन पर चलता है, तू उसे ऊंचा उठा प्रभु। परमेश्वर ये वचन हमारे जीवन में कार्य करने दे प्रभु। ये वचन हमें परमेश्वर, हमारे ये वचन से हमें मदद करके हम लोगों को और मदद करेंगे, हम लोगों की भी सेवा करेंगे, ताकि हमारे लोगों के बीच में कोई कमी घटी नहीं रहेगी प्रभु। हर एक कमी घटी हम एक दूसरे की जब पूरी करते जाएंगे तो किसी को भी कमी घटी नहीं रहेगी प्रभु। परमेश्वर हम मांगते हैं प्रभु, हमें देने वाले लोग बना, लेने वाले नहीं प्रभु। परमेश्वर हमें मदद कर कि प्रभु हम दासत्व का रूप ले प्रभु, हम सेवक का रूप ले प्रभु। हम चाहे कितना भी बड़ा बन जाए प्रभु, हमारा पोजीशन कितना भी बड़ा हो, हम कितने भी पैसे कमाएं, पर परमेश्वर हमें फिर भी हमेशा नम्र रख प्रभु। यीशु के नाम से मैं हर एक व्यक्ति के ऊपर यीशु का लहू लगाती हूँ, हर एक व्यक्ति को आशीषित करती हूँ, हर एक के जीवन में ब्लेसिंग्स मांगती हूँ प्रभु। और मैं मांगती हूँ कि परमेश्वर इन्हें सही योग्य तो मार्ग पर चला प्रभु, और परमेश्वर इनको आगे बढ़ा प्रभु, और परमेश्वर इनको नम्र बना प्रभु, नम्र बना, इनको तेरे वचन पर चलने के लिए मदद कर प्रभु। शैतान इनको तेरे वचन पर चलने नहीं देता, पर परमेश्वर मैं शैतान की योजना इनके खिलाफ तोड़ती हूँ प्रभु। हर एक शैतान की योजना इनके खिलाफ तोड़ती हूँ, हर एक शैतान के प्लान्स इनके खिलाफ तोड़ती हूँ, इनके परिवार के खिलाफ तोड़ती हूँ, इनके डेस्टिनी के खिलाफ तोड़ती हूँ, इनके घर के विरुद्ध मैं इन सारे शैतान के प्लान्स तोड़ती हूँ। और मैं मांगती हूँ इनका घर कभी टूटेगा नहीं, इनका घर हमेशा सुरक्षित रहेगा, इनके परिवार हमेशा एक रहेगा, और जो चाल शैतान चल रहा है शैतान उसी में खुद गिरेगा। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर।